जयराम जी, एक वीडियो आपने जारी किया था जहां पर एक आप घटना स्थल पर पहुंचे जहां एक हत्या हो गई थी। प्रशासन बहुत देर तक वहां नहीं पहुंची। क्या थी पूरी घटना? प्रशासन नहीं, प्रशासन की संवेदना इतनी मर चुकी है कि रात 10 से 11 बजे के बीच हत्या होती है। मर्डर एकदम गोली सटा के। महामहिम से सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे हम रूबरू हैं। हम भी कभी लोकसभा के 8 बार के सांसद रह चुके हैं, हम भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो हम भी छात्रों की समस्याओं से रूबरू हैं और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे मार्गदर्शन देने का। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? जीपीएससी परीक्षा के रिजल्ट के जारी होने में देरी होने के कारण छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे थे और इसको लेकर गए अब डुमरी के विधायक जयराम महतो पहले तो धरना स्थल पहुंचे, छात्रों का अनशन तोड़वाया और उसके बाद छात्रों के साथ राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। जयराम महतो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि क्या बात हुआ राज्यपाल से। देखिए, महामहिम से सकारात्मक बातचीत हुई। महामहिम से सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे हम रूबरू हैं। हम भी कभी लोकसभा के 8 बार के सांसद रह चुके हैं, हम भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो हम भी छात्रों की समस्याओं से रूबरू हैं और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे मार्गदर्शन देने का। और जो रिजल्ट के प्रकाशन में जल्दी हो, जल्द शीघ्र प्रकाशन हो, इसके लिए वो अपनी तरफ से हर संभव यथासंभव प्रयास करेंगे। और चूंकि आज आनंद फानन में महामहिम का मैंने समय लिया था, चूंकि आज मेरा असेंबली में बैठक था, उसी बीच हमें यहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र थे उनसे भी मिलना था, तो उसी बीच मैंने अचानक 4 बजे के आसपास ही महामहिम को फ़ोन किया था। उसके बाद भी महामहिम ने अपने दिल को बड़ा करते हुए आज फौरन समय दिया और उन्होंने कहा कि अगर आज आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप कल 10:30 बजे फिर आइए 2 लड़कों के साथ, हम फिर आपसे बात करेंगे। और महामहिम काफ़ी गंभीर है, तो हमने कहा ठीक है, अगर जरूरत पड़े हम लोग कल सुबह फिर आएंगे। और आज भी अच्छी बात हुई, सकारात्मक बात हुई, वह इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। आज आपने आंदोलन को खत्म करवाया, क्या रणनीति रहेगी आगे? क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से कोई पहल या जेपीएससी की तरफ से कोई पहल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है रिजल्ट। देखिए, चूंकि जो भी अभ्यर्थी थे उनका सेहत स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ रहा था और मैंने आग्रह किया तमाम अपने भाइयों से कि आंदोलन जिनके लिए हो रहा है, अगर वही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर इस आंदोलन का औचित्य नहीं रहेगा। अतः ये रीत है कि युद्ध के साथ विराम होना चाहिए, विराम के बाद युद्ध होना चाहिए, फिर युद्ध के बाद तनिक विराम होना चाहिए, यही रीत है। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो निसंदेह आंदोलन को फिर से तैयार करेंगे, लेकिन अगर हम ही स्वस्थ ना रहे तो आंदोलन तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपकी सेहत काफ़ी बिगड़ रही है और फिलहाल आंदोलन को अगली रणनीति तक, अगले कार्य तक हम लोगों ने अभी स्थगित किया है और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, अगर सुनवाई नहीं होती है तो नई ऊर्जा के साथ पूरे राज्य में इस बार आंदोलन होगा। क्या उस आंदोलन की अगुवाई जयराम महतो करेंगे? निसंदेह उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। हम लोग पूर्णतः इस आंदोलन में खोटा के डट कर खड़े रहेंगे। जयराम जी, एक वीडियो आपने जारी किया था जहां पर एक आप घटना स्थल पर पहुंचे जहां एक हत्या हो गई थी। प्रशासन बहुत देर तक वहां नहीं पहुंची। क्या थी पूरी घटना? प्रशासन नहीं पहुंचती, अगर विधायक नहीं पहुंचते तो प्रशासन नहीं पहुंचती। तो हम पहुंच गए, अपनी जिद के कारण वहां पहुंच गए कि उनको अपनी लाज बचाने के लिए आना पड़ा और प्लस हम लाइव चला दिए। अगर लाइव नहीं चलता, हम नहीं पहुंचते तो प्रशासन सुबह आती। यानी प्रशासन की संवेदना इतनी मर चुकी है कि रात 10 से 11 बजे के बीच हत्या होती है, मर्डर एकदम गोली सटा के मार दिया जाता है और प्रशासन सुबह का इंतजार कर रहे थे कि सुबह होगी तो हम जाएंगे घटनास्थल पर और जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेकर थाना आएंगे। ये तो डुमरी विधायक जयराम महतो वहाँ पहुंचे कि प्रशासन बाध्य होकर वहाँ पहुंची। ये तो हम लाइव 18 मिनट चलाएं, उसको देखकर प्रशासन बाध्य होकर वहाँ पहुंची। कहाँ की ये घटना है? ये नावाडी ब्लॉक बोकारो जिला की घटना है। और आपके की जो घटना हो रही है, देखिए, इसके लिए सरकार के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। एक इंसान को इतना तो नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान की हत्या कर दे, दूसरे इंसान को पीटने लगे, पीटते पीटते जान ले ले। इंसान को भी समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। इंसान को भी सोचना चाहिए और सरकार को अपनी ओर से जो कानून है उनका कठोरता पूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए। ये नावाडी वाली घटना में कितने देर बाद पुलिस पहुंची थी? देखिए, हमें लगभग
12:23 में कॉल आया था और हम तुरंत 23वें मिनट में ही कॉल कटा और सूचना दे दिए थाना को। और हम लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे और हम जब 1 बजे के आसपास पहुँचे तो हम लाइव आए थे 1:17 में। और फिर जब मेरा लाइव ख़त्म हुआ तो फिर हम और एक वीडियो मीडिया के लिए रिकॉर्ड किए, यानी 1:17, 1:30 लगभग 1:40 में। और फिर उसके बाद हमको लगता है कि 1:40 के बाद थाना प्रभारी पहुँचे थे, यानी 2, पौने 2 के आसपास। इस दौरान आपने कई आला अधिकारियों को, प्रशासन हाँ, सब लोग सो गए थे सब। सुबह फ़ोन किए और बोले सर अवेलेबल नहीं थे, ये वो अपना बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, सब सो गए थे, प्रशासन सो रही थी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in